काल में जब दोनों वक्त मिलता हो, कहा क्या कहा आहारम, कभी भी भोजन नहीं करना। कहा किया तो कहा आहारम जायते व्याधि, भोजन करेंगे तो हमारा शरीर रोगालय बन जाएगा, रुग्णालय बन जाएगा, बीमार रहने लगेंगे। और कभी भी पुत्रोत्पत्ति के लिए पति के पास नहीं जाना चाहिए। कहा गया तो राक्षसम सुतम, दुर्गुणी पुत्र पैदा होगा। कहा आहारम मैथुनम निद्रा, निद्रा भी नहीं लेनी चाहिए। ये माताओं के लिए संदेश है निद्रा वाला। आजकल क्या है कि अगर हम, चूंकि भारत है, केवल दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां कुटुंब की व्यवस्था है। हमारे काशी के बीएचयू के बहुत अच्छे प्रोफेसर हुए डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान, वो अमेरिका गए एक स्पीच देने। वहां उनको एक 10-12 दिन रुकना था। तो जहां रुके थे उसके पड़ोस में ही अपने पत्नी के साथ गए थे। तो वहां का एक अंग्रेजी वहां का अमेरिका का बोलता है कि हेलो यू आर इंडियन। कहा यस। कहा ये जो आपकी पत्नी है कितने वर्ष हो गया शादी हुए? तो उन्होंने कहा 40 वर्ष हो गया। उन्होंने कहा क्या 40 वर्ष? बड़ा आश्चर्य किया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके लिए आश्चर्य होगा, भारत भूमि के लिए आश्चर्य नहीं है, वहां तो 7 जन्मों तक का मामला है। कहा आप बहुत धन्य है भारत के लोग। कहा क्यों? कहा ये हमारी 5वीं पत्नी है और हम अपने पत्नी का परिचय कराते हुए, और हम उनके 6ठे पति हैं वो है। तो ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार माने केवल 2 चाचा हो गए, बाबूजी हो गए 3 चाची हो गई, 3 लोगों को 2-2 पुत्र मान लिया तो 6 दूना 12, और 2 बच्चियां और मान लो 2-2, तो 20 परिवार हो गया। संयुक्त परिवार, छोटा परिवार हो गया तो 20 परिवार। तो 20 परिवार हो गए तो रोटी जो मैया बनाएगी, एक व्यक्ति 6 रोटी भी खाता है तो 120 रोटी बनाना पड़ेगा। अब कौन सी माँ 120 रोटी बनाएगी? वो भी आज के मॉडर्न युग में जब वो खड़े होकर के स्टैंड किचन बन गया है, तो क्या करती है कि जब देखेगी कि रोटी बनाने का समय आ गया 6:30-7, तो वो अपने सर में कुछ दुपट्टा का कुछ करके विक्स लगा के लेट जाए अपने बेडरूम में। लेट जाएगी तो जेठानी या देवरानी पूछती है क्यों दीदी क्या हो गया? क्या बताऊं, सर में बहुत दर्द है। अच्छा, सर का दर्द ही एक ऐसा है कि कोई थर्मामीटर नहीं है जो आप नाप सकते हैं झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे हैं। लेकिन देवरानी या जेठानी जो भी जगाने जा रही वो जानती है कि दीदी का क्या ये खेल है। लेकिन 8:30 जो ही रोटी बन के तैयार होती है वो फिर धीरे धीरे किचन की ओर जाती है। तब वो भुनभुनाती हुई जो किचन में मैया है वो बोलती है अब दर्द ठीक हो गया होगा। हाँ, अब थोड़ा आराम हो रहा है क्योंकि अब रोटी खानी है ना। तो ऐसा काम हम करते काहे हैं? काम चोरी के लिए। लेकिन शास्त्र कहता है कि आहारम मैथुनम निद्रा। कोई भी प्रदोष काल में सो रहा है तो कहते हैं कुबेर की संपदा हो। जिस घर की नारी प्रदोष काल में सोती है लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाती है। तो ऐसे इस कारण से नहीं मानी तो उनको गर्भ आ गया। इन्हीं के गर्भ से दीदी के यही जय और विजय थे। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बन के आए। ये हिरण्याकश्यप के ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद हैं। उनसे जब पूछने गए शुक्राचार्य जो उनके बने वाइस चांसलर हैं, तो पूछा कि भाई आपने पढ़ करके क्या सीखा? तो उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णु पाद सेवनम। हमने जीवन में है बाबूजी केवल कथा सुनना ही जीवन का मेन उद्देश्य है, यही मैंने जाना। कहा ये गड़बड़ बात कर रहे हैं, ये सतयुग की बात है, जल्दी चलो। तो सतयुग के बाद कौन आता है? त्रेता आता है। तो त्रेता में सबसे विद्वान कौन है भैया? तो सबसे विद्वान है आदि कवि, जिन्होंने रामायण लिखा। समझिएगा, जिन्होंने रामायण लिखा वो सबसे बड़े विद्वान हैं। आदि कवि माने स्वयं वाल्मीकि जी महाराज। उनसे
कोई और नहीं पूछा।